जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास होगी। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कल तक हमने कितने क्वेश्चन किए थे? कल हमने अपने क्वेश्चन को लगभग 47 तक कंप्लीट कर लिया था। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हैंग कर रहा है। नहीं, नहीं हैंग कर रहा है। देखो भाई, अपना क्वेश्चन 48 क्या है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू वन ऑन ए सम ऑफ 25,000 फॉर 2 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12% और टाइम आपको दिया है 2 वर्ष। और आपको कितने पे कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है पर 8 मंथ। अरे ये बात समझ, क्या बताया था आपको कि ऐसे सवालों में जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपको टाइम दिया होता है वो आपका बिल्कुल फर्जी होता है। तो हमें रियल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम मिला है आपको 2 वर्ष, और 2 वर्ष में आपको पता है कितने मंथ होते हैं? 24। एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितने होंगे? 24 मंथ। आपको ब्याज कैलकुलेट करना है पर 8 मंथ पे यानी 8 मंथ पे। तो 24 महीनों में कितने टर्म्स होंगे? 8 8 महीने के। आप बोलोगे सर 3। कैसे? कि 24 महीने में पहला 8, दूसरा 8 और तीसरा 8, कितने मंथ हो गए टोटल? आपके मंथ हो गए 24। यहां तक की बात समझ में आई? अब चलता हूं आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दी है 12%। 12% मिली है आपको कितने महीनों की? 12 महीनों की। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है 8 मंथ का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 12 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा? 8%। अब आपको सीधा कैलकुलेट कर देना है कि 8% का 3 वार्षिक पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। करो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इसका 3a² और a³ बताया था आप सभी को। और 8% का आपको डायरेक्ट सक्सेसिव भी बताया था, कितना होता है? 25.9712%। लिखेंगे डायरेक्ट अपना कि हमारा सक्सेसिव निकल के आ गया 25.9712%। हमें सक्सेसिव यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने का? 25,000 का। तो 25,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका निकल के आ जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। करो सोल्व। परसेंटेज से आपको पता है 2 जीरो चली जाएंगी। उसके बाद बचता है आपका 250 गुना में 25, और प्लस में मैं इसे लिख सकता हूं 0.9712 लिख सकता हूं। आपको तरीका बताया है। तो 250 की पहले 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे लिख सकता हूं 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 आपका होता है 625। ये होता है। एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा दूंगा, ये आ जाएगा आपके सामने 6250। और फिर 250 की किसमें मल्टीप्लाई करनी है? 0.9712। यदि मैं 0.97 की जगह ओनली 0.9 ले लूं तो कितना आएगा मेरा? 250 की अगर मैं 0.99 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 1.60 चली जाएगी, कितना बचेगा? 25 का नंबर 225। यानी मेरा आंसर जो भी आएगा, क्योंकि मैंने 0.9 लिया है, उससे बड़ा होगा। मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, तो मेरा आंसर जो भी आएगा उससे हल्का सा बड़ा मेरा आंसर होगा। तो 25 की जब मैंने 9 मल्टीप्लाई करी, कितना आया? 225। इसमें 225 और ऐड कर दूंगा, कितना आया? 5, 5 2 7, 2 2 4 और 6, कितना आ गया? 6475। तो ऑप्शन में जो भी आंसर होगा मेरा 6475 से बड़ी वैल्यू होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 6300 है, बी 6439 है, इससे छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा।
तीसरा 6300, ये भी गलत हो जाएगा। 6475 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ? ये तो था आपका सक्सेसिव मेथड। अब आप देखो इसे रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। देखो भाई, रेट है आपके पास 8% और टाइम है आपके पास 3 पीरियड। प्रिंसिपल अमाउंट 8% का रेशियो होता है 2/25। प्रिंसिपल पहले अगर आपका 25 था, 2 का आपको ब्याज मिलता है तो कितना हो जाएगा? अमाउंट आपका हो जाएगा 27। यानी पहले पीरियड में प्रिंसिपल 25 से कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और हमारे पास कितने पीरियड है, यानी कितना टाइम है? 3। तो इसके क्या कर दूंगा मैं? क्यूब कर दूंगा। 25 की पावर 3 और 27 की पावर 3। 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब आप लोगों को बताया था कि 15,625 और 27 का कितना होता है? 19,683। यहां तक की बात में किसी मेरे भाई को, किसी दोस्त को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। चलू आगे। अब आगे देखो, 15,625 रुपए आपने लगाए थे और आपको ब्याज के सहित कितना मिल गया? आपको 19,683। कितना ब्याज मिला? घटा दो इसमें से। 13 में से 5 गया कितना? 8। 7 में से 2 गया कितना? 5। और 6 में से 6 गया 0। 19 में से 15 गया कितना बचा? 4। यानी ब्याज मिला आपको 4,058। ब्याज मिलता है आपको 4,058। लेकिन आपने पैसे कितने इन्वेस्ट करे थे? आपने इन्वेस्ट किए थे 25,000 रुपए और यहां पे इन्वेस्ट किया है 15,625। 25,000 रुपए कितने की वैल्यू है? 15,625 की। आपको कितने का बताना ब्याज? 4,058 का। तो 4,058 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप इसे सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे, अगर हम इसे 25 से काटता हूं कितना आएगा? 625। और इसे अगर मैं 25 से काटता हूं कितना आएगा? 25 से कम 25, यानी आपका आ गया 1,000। ये होगा। उसके बाद फिर 25 से काटता हूं, ये 25 का स्क्वायर है, 25 आ जाएगा। और इसे काटता हूं 25 चौक 100, ऊपर आ जाएगा आपका 40। और काट लूंगा 5 पंजे 25 और 5 अठे 40 आ गया। इससे ज्यादा ये नहीं कट सकता। अब ऊपर बचा 8 और मल्टीप्लाई में बचता है 4,058। इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 8 अठे 64, 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 चौक 32। और भाग किससे देना है आपको? 5 से। दे दो भाई। 5 अंक 30, 2 पीछे 4 है 24 हो गया। 5 चौक 20, 4 और 6 46 हो गया। 5 नम 45, 1 और 5 दूनी 10। कौन सा ऑप्शन होगा? 6492.5 आपका आंसर होगा। यानी लगभग लगभग कौन सा होगा? 6493 आपका करेक्ट आंसर होगा। हुआ क्वेश्चन क्लियर? मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से बता दिया है, रेशियो मेथड से भी और सक्सेसिव मेथड से भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ। इसमें क्या दिया है? 4,096 रुपए की राशि पर 2.5 साल के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज 10 माह पर कैलकुलेट होता है? कितने माह पर? 10 मंथ पर कैलकुलेट होता है। आपको एक चीज बताई थी कि ब्याज आप जितना 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 जल्दी जल्दी आप कंपाउंड करोगे इतना ज्यादा ब्याज आपको मिलता चला जाएगा। देखो भाई, टाइम आपको मिला है 2.5 साल, 2 सही 1/2 ईयर ये दिया है। और रेट आपको मिली है 15%। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको 7, 8 या फिर 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा तो आपको जो भी रेट और टाइम मिलेगा वो आपका बिल्कुल फर्जी होगा। हमें एक्चुअल पे जाना है तो कैसे करेंगे? रेट आपकी कितनी है? 15% और टाइम आपका मिला है 2 सही 1/2 साल। अब मुझे बताओ 2 सही 1/2 साल का मतलब क्या है? 2.5 साल। और 1 साल में 12 मंथ होते तो 2.5 साल में कितने होंगे? 2.5 साल में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। यानी आपके पास हो गए 24 और 6 30 मंथ। 30 मंथ हो गया। और आपको ब्याज कितने पे कैलकुलेट करना है? पर 10 मंथ पे, 10 मंथ पे। तो 30 महीनों में 10-10 मंथ के कितने पीरियड होंगे? आप बोलोगे सर 3, 10 दिए 3 भाई। 10 मंथ पर, फिर 10 मंथ पर, और फिर से आपको 10 मंथ पर ब्याज कैलकुलेट करना होगा, तभी आपके कुल मिला के कितने मंथ हो जाएंगे?
30 मंथ। ये तो थे आपके टाइम ऑफ पीरियड। अब आप देखो रेट आपकी है 15%, कितने महीनों की? 12 महीनों की। हमें कैलकुलेट करना है 10 महीनों की, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 पंजे 15, सॉरी 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो क्या निकल के आ गया आपका? 5 पंजे 25, 25/2%। परसेंट हटा दूंगा, क्या आ जाएगा नीचे? 2 जीरो। 25 चौक होता है आपका 100, तो कितना बचा आपका? निकल के आ गया ओनली 1/8। आई बात समझ? 1/8। और नीचे वाली जो वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया, ये होती है आपका प्रिंसिपल। और इस पर 1 का ब्याज मिला तो कितना बन गया अमाउंट? आपका अमाउंट बन जाएगा 9। यहां पे करो प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल आपका है 8 यूनिट और 1 का ब्याज मिलने के बाद कितना हो गया? 9। ये था आपका 10 मंथ में। आपके पास 10 मंथ के कितने पीरियड है? 3 पीरियड। तो जितने भी पीरियड आपके होंगे आपको उतनी ही पावर लगा देनी है। कितने पीरियड है? 3, तो 8 की पावर 3 और अमाउंट भी 9 की पावर 3 हो जाएगा। 8 की पावर 3 कितनी होती है? 512 और 9 की पावर 3 कितनी होती है? 729। क्लियर हुई बात? आपने 512 रुपए लगाए थे, मिले आपको कितने? 729। कितने का ब्याज मिला? 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 5 गया 2। 217 यूनिट का आपको ब्याज मिला। लेकिन आपने पैसे लगाए कितने थे? 4096 रुपए। तो 512 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 512 यूनिट की वैल्यू होगी 4096। आपको बताना है 217 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 217 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। आ रही है बात समझ? अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं। मुझे दिख रहा है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 छिंग 48, 3, 8 चौक 32, इसे काटूंगा 8 में 40, 8 एकम 8 और 1 6 बचा 8 दूनी 16, ये हो गया। 64 अठे आपका होता है 512। किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 8 की 217 में। कैसे करेंगे? 8 गुना 217 करना है। 217 को लिख सकता हूं 200 प्लस 17, ये कर लूंगा। अब आप 8 की 200 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1600। 8 की फिर 17 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 17 अट्ठे होता है आपका 136। तो 1600 में आप 136 जोड़ो, कितना आएगा? 1736 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हुआ क्लियर? चलो आगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज चक्रवृद्धि होता है तो 31,250 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% की दर से 8 मंथ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा? सेम क्वेश्चन है। टाइम आपके पास 2 साल है और 2 साल का मतलब होता है आपके पास 24 मंथ है। 2 गुना 12 कितना हो गया? 24 मंथ। ये हुआ भाई। उसके बाद रेट आपके पास 12 है। कितने महीनों की? 12% वार्षिक, यानी 12 महीनों की। और हमें ब्याज कैलकुलेट करना है 8 मंथ पे, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 12 से 12 खत्म हुआ, कितना बचा? 8%। तो आपकी एक्चुअल रेट और टाइम निकल के आ गया कि टाइम आपके पास 24 है और रेट आपके पास है 8%। 24 मंथ है तो 8 मंथ के कितने पीरियड होंगे भाई? 8 के 24, इतने हो जाएंगे। अब आप इसे रेशियो से कर लो, चाहे आप सक्सेसिव मेथड से कर लो, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे बताओ क्या होती है? 4 दूनी 8 और 4 से काट दूंगा, कितना आ गया? 25। यानी प्रिंसिपल अगर आपका 25 था तो 2 रुपए का ब्याज मिलने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 27। प्रिंसिपल 25 था, 2 का ब्याज मिला, अमाउंट हो गया आपका 27। कितने मंथ में? प्रत्येक 8 मंथ में। लेकिन 8 मंथ के कितने पीरियड है भाई? 8 मंथ के पीरियड आपके बनते हैं 3। तो कितनी पावर हो जाएगी? 3 पावर हो जाएगी। 25 की पावर 3 और 27 की पावर 3। 25 की पावर 3 कितनी होती है? 15,625 और 27 की पावर 3 कितनी होती है? 19,683। यही होता है। आप मुझे बताओ, आपने 15,625 रुपए लगाए थे और 19,683 आपको ब्याज मिला, तो कितना ब्याज मिला? 13 में से 5 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 19 में से 15 गया
₹4058 यानी 4058 यूनिट आपको ब्याज मिलता है, यही मिलेगा। अब आप बताओ, आपने 15,625 नहीं, आपने पैसे कितने लगाए थे? 31,250। तो 15,625 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 31,650। ठीक है, अब आप ब्याज बताना कितने का? 4058 का। कैलकुलेट कर लो। एक तरीके से अगर देखो, ये इसका डबल होता है, 15 दूनी 30 और 625 का डबल कितना हो गया? 1250। ये होगा भाई। तो 30 और 1250 कितना हुआ? 3150। तो इसका कितना है? डबल। तो इसका भी क्या हो जाएगा? डबल। यहां पे कर दो, दो का 40 80 और 2 गुणा 58 कितना होगा? 116, यानी 8116 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ? चलो आगे। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। सक्सेसिव आपका आएगा कि 31,250 का 25.9712 निकाल देना है आपको, आपका आंसर निकल के चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8100 रुपए की राशि पर एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि निकटतम 5 मंथ पर आपको कैलकुलेट करना है? करो भाई। टाइम आपको मिला है एक सही 1/4 साल और रेट आपको मिली है 8%। लेकिन मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि जब भी 5 मंथ 10 मंथ 6 मंथ 1 साल से छोटा या बड़े पे कैलकुलेट हो, तो आपको जो रेट और टाइम मिलता है वो बिल्कुल फेक होता है, फर्जी होता है। तो हमें रियल पे जाना है, तो क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे दोबारा से। रेट आपको मिली है 8%, कितने मंथ की? 12 की। आपको चाहिए 5 मंथ की। कैलकुलेट कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, कितना आ गया? 10/3%। अब 10/3 का तो आप सक्सेसिव लगा नहीं पाओगे। 10/3 का सक्सेसिव लगाना इंपॉसिबल है। तो कैसे करेंगे? आप इसे रेशियो से करेंगे। करो सोल्व। 10/3 को जब परसेंट हटाऊंगा तो क्या होता है? नीचे 100 आएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, आपका आ गया 1/30। इसका मतलब है यदि आपका प्रिंसिपल 30 है तो 1 का ब्याज मिलने के बाद अमाउंट हो जाएगा आपका 31। टाइम को सोल्व कर लो। एक सही 1/4 साल है, 1 साल और 1/4 साल। 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मंथ में आ जाएगा। 4 तिये 12 और 1 साल में होते हैं 12 मंथ, तो कितने हो गए? 12 और 3 15 मंथ आपके हो गए। और ब्याज कितने पे कैलकुलेट करना है? 5 मंथ पे। तो 15 मंथ में 5 मंथ के कितने पीरियड होंगे भाई? 3 पीरियड। आ रही है बात समझ? जितने भी पीरियड होते हैं आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है उस पे आपको उतनी ही पावर लगा देनी है। चलो देखो, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल आपका 30 यूनिट है और 1 का ब्याज मिलने के बाद अमाउंट आपका हो गया 31 यूनिट। कितनी पावर होगी? 3 पीरियड है, 3 पावर लगा दूंगा। अब मुझे पता है 30 का क्यूब होता है 27,000 और 31 का क्यूब आपका होता है, निकाल लेंगे भाई। 31 का क्यूब याद नहीं, निकाल लो। 31 का स्क्वायर 961 और गुणा करेंगे 31 से। 31 से कम 31 3, 31 छिका 186 18, 31 का नम्मा 279 और 18 इसमें ऐड करूं कितना आएगा? 8 9 17 7 8 9 और 2 2 9 7 6 1। यह आपका आ गया 31 का क्यूब, 2 9 7 6 1। ठीक है भाई। अब देखो, आपने 27,000 रुपए लगाए थे और आपको ब्याज मिलता है, यानी अमाउंट मिलता है 29,761। कितना ब्याज मिला? इसमें से माइनस कर दूंगा। 1 में से 0 का 1, 6 7 9 में 7 गया 2, यानी 2761 आपको ब्याज मिलता है। ये याद था ना? 29,961 और 31, 31 से कम 31 3, 31 छिका 186 9, 91 आया था भाई बाद में, 29,791। ठीक है, आपको ब्याज मिला 2791 का, ये मिल गया। लेकिन आपने 27,000 रुपए न लगा के रुपए लगाए थे आपने 8100, तो 8100 किसकी वैल्यू होगी? 27,000 की। और आपको बताना है ब्याज, यानी 2791 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2 0 से 2 0 खत्म हुई। 27 से कितना होता है? 81
और नीचे अभी आपका 10 बचा हुआ है, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करो। 3 एकम 3, 3 हम 27, 2, 3 सतह 21 और 2 23, 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 837 और 3। अगर मैं से 10 से भाग दे दूं कितना आएगा मेरा 837.3 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल नियरेस्ट में आंसर होगा। आ रही है बात समझ? चलो आगे, सेम कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है। 30 महीनों के बाद राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। इस बार आपको छमाही या फिर 8 मंथ पे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधा वार्षिक कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? टाइम है आपके पास 30 मंथ, और 30 मंथ का मतलब आपको पता है कि 1 साल में 12 मंथ, 2 साल में 24, और 24 और 6 कितने होते हैं आपके 30 मंथ, यानी 2 साल और आधा साल, 2.5 साल हो गए। रेट आपकी 10% है, इसका मतलब है 1 साल, 1 साल और आधा साल, ये लिख लूंगा। पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए भी 10%, और तीसरा पूरा साल नहीं है तो इसका आधा हो जाएगा, तो रेट आपकी हो जाएगी कितनी 5%। अब आप इस क्वेश्चन को रेशियो से चले जाओ या फिर आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से चले जाओ, दोनों में इतना ही टाइम लगना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी रेट आपकी सिंपल हो 10-10 या 5-20, 30-25 ऐसी अगर आपकी रेट होती है तो आपको रेशियो से जाना होगा। ठीक है दोस्त, चलो फिर रेट आपकी निकल के आ गई 10-10 और 5, रेशियो लगाओ। प्रिंसिपल अमाउंट 10 की फ्रैक्शन 1/10, इसकी फ्रैक्शन भी 1/10, और इसकी होगी 1/20। 10 रुपए का प्रिंसिपल और 1 का ब्याज, कितना बन गया अमाउंट 10 से 11, दूसरी बार फिर 10 से 11, और तीसरे में होगा 20 से 21। 20 का प्रिंसिपल और 1 का ब्याज मिलने के बाद अमाउंट बन गया आपका 21। ये हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 2000। 11 की 11 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना आएगा 121, और 21 में और मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगा 21 किस में मल्टीप्लाई करो, 21 से कम 21 2, 21 दूनी 42 और 2 44, 4, 21 से कम 21 और 4 25। क्या पूछा है हमसे? आपने 2000 रुपए लगाए हैं तो आपका प्रिंसिपल तो सेम है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 1। हमसे पूछा है 30 महीनों के बाद राशि ज्ञात कीजिए, यानी 30 महीनों के बाद आपका अमाउंट कितना होगा, आपका अमाउंट सेम होगा, यानी 2541 रुपए आपका अमाउंट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो भाई। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। 1000 रुपए की राशि को 1 वर्ष 3 महीने के लिए 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने महीनों के लिए 5 मंथ पर निवेश किया जाता है, तो 1 साल 3 महीने बाद कितना ब्याज मिलेगा? देखो टाइम है कितना 1 साल और 3 मंथ, ये दिया है। 1 साल में होते हैं 12 महीने और 3 मंथ हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टाइम, यानी 15 मंथ। 15 मंथ हो गया, और ब्याज आपको कैलकुलेट करना है प्रत्येक 5 महीने पर। अगर प्रत्येक 5 महीने पर करना है तो 15 महीनों में 5-5 महीनों के कितने पीरियड होंगे, 3 पीरियड होंगे। आई बात समझ? रेट आपकी है 12%, रेट आपकी होती है 12%, तो कितनी एक्चुअल रेट होगी 12% वार्षिक है, कितने महीनों की, यानी 12 महीनों की आपको कैलकुलेट करनी है 5 महीनों की, तो 5 से मल्टीप्लाई, कितनी आ गई रेट 5%, यही होगा भाई। तो रेट आपकी आ गई 5%, और पीरियड ऑफ टाइम आपका कितना है 3। आप रेशियो से चले जाओ या फिर आप सब्सटीट्यूशन से चले जाओ, मर्जी आपकी है। मुझे बताओ 5% के हिसाब से 3 बार अगर मैं सक्सेसिव लगाता हूं तो कितना आएगा 5%, 5% और 5%, 3 बार हो गया। क्या बताया था आपको 3 साल का बनता है इसका 15.7625%, ये बनता है सक्सेसिव। और जो भी आपका सक्सेसिव निकल के आता है वो आप अगर प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के चला आता है। करो भाई, कितना है प्रिंसिपल 1000, तो 1000 की मैं यही मल्टीप्लाई कर दूंगा।
1000 गुना 15.7625%। परसेंट से 2 जीरो खत्म। और अभी 10 है, अगर मैं 10 की इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो पॉइंट है यहां, ये खिसक के कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 157.625 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली चलो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई आगे, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, बात सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंत में 50,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 4,000 रुपए। समान राशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान दर पर कितना होगा? अब देखो किसकी हेल्प ली है इसने, हमसे इसमें हेल्प ली है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके आपको रेट निकलवाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद आपसे पूछा है कि समान राशि पर समान टाइम के लिए और समान रेट से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। चलो आगे, अब देखो प्रिंसिपल आपका 50,000 है और 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है आपको? 4,000 रुपए। तो एक रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। रेट का फॉर्मूला था 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का कितना हो जाएगा भाई? 2,000। हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2,000 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आपका 50,000 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो क्या निकल के आ जाएगा? आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना आ गया? 5 चौक 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी निकल के आ गई 4% पर एनम, यानी 4% प्रति ईयर आपकी रेट निकल गई। अब हमसे पूछा समान राशि पर यानी 50,000 पर 2 साल के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि 4% का आप 2 बार सक्सेसिव लगाओ तो कितना आएगा? 8.16%। किसका? प्रिंसिपल का, यानी 50,000 का। तो निकाल दो, 50,000 गुणा 8.16% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, खत्म हो गई भाई। और आपको पता है यदि पॉइंट के बाद 2 अंक है और इधर 2 जीरो है तो ये खत्म हो जाएगा और आपका पॉइंट हट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 5 की 816 मल्टीप्लाई करनी है तो क्या क्या होगा? 5 अठे 40, 4,000 और 5 गुना 16 कितना होता है? 80। तो कितना आ गया? 4,080 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ? बेहद आसान और बेहद नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। देखो भाई, मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जो प्रति 8% 8 वर्ष 12% की दर से 4800 रुपए साधारण ब्याज देता है। आप मुझे बताओ, टाइम आपके पास 8 साल है, टाइम आपके पास 8 साल है और रेट आपके पास है 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंट इंटू टाइम, आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कितना हो जाएगा? 12 अठे 96। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया 96%। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 4800 रुपए। तो 4800 रुपए कितने की वैल्यू है? 96% की, इतने की है। मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, किसका? 10% की दर से 3 साल का। अगर 10% की दर से आप 3 साल का सक्सेसिव लगाते हो तो कितना आता है भाई? आपका निकल के आता है 33.1%। निकाल दो, 96% की वैल्यू 4800 है तो 33.1 की कितनी हो जाएगी? निकाल दो, 1 जीरो से 1 पॉइंट चला गया, 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48, 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई बचती है आपकी 5 गुना 331। ये बचा। आप इसे टुकड़ों में तोड़ के भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर लो। 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 ते 15 और 1 16। कौन सा ऑप्शन होगा? 1655, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज कितना है? 8100 रुपए। फिर से आपसे सिंपल इंटरेस्ट का सहारा लिया है और यहां से क्या निकलवाएगा?
प्रिंसिपल, साधारण ब्याज दे दिया, टाइम दे दिया और क्या दे दिया, रेट। प्रिंसिपल निकलवाएगा, उसी राशि पर यानी उसी प्रिंसिपल पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से कैलकुलेट किया जाता है। इस बार कोई 5 मंथ, 6 मंथ या 10 मंथ नहीं है, सीधा आपको 12 मंथ पे कैलकुलेट करना है। टाइम है 2 साल, रेट है आपकी 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 गुणा 10 यानी 20%। आई बात समझ। और सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 8100 रुपए, यानी 8100 रुपए कितने की वैल्यू है, 20% की। हमसे पूछा है कि इसी राशि पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर आप टाइम 2 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 32.25%। फॉर्मूला याद है ना कि एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे 30 और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 का स्क्वायर 225 और 100 से भाग दूंगा, कहां आएगा पॉइंट, यहां पर। तो 30 प्लस 2.5 कितना आएगा, 32.25। मल्टीप्लाई कर दो 32.25, ये आ जाएगा। 1 0 से 0 खत्म, कितना बचेगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। आपको मल्टीप्लाई करनी है 405 की 32 प्लस, इसे लिख सकता हूं 32 प्लस 0.25 और 0.25 आपका होता है 1/4 भी, से मैं लिख सकता हूं, लिख लूंगा भाई। 1/4 भी आपका कितना होता है, 0.25। 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है आपका 0.5। है बात याद, क्लियर है। तो मैं 1.25 की जगह 0.25 की जगह लिख सकता हूं इसे मैं 1/4। करो सोल्व। 405 की आप 32 में करोगे, इसे लिख लो 405 30 प्लस 2 और प्लस 1/4। अब आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा ये। 405 की पहले 30 में क्या 3 में कर लो कि 4 ते 12 और 3 पंजे 15 यानी 1215 और 1 0 और है तो 1 0 और लगा दूंगा, 12 150 आ गया, ये आ गया भाई। और 405 की 2 में तो 810 और 405 की 1/4 में करनी है तो क्या होगा, 405 को 4 से भाग देना, यानी इसका मतलब ये है 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 1 बचा और 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, 101.25 आपको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है भाई, 0.25 लास्ट में, 1 5 रेक 6, 1 8 9 रेक 10, 0 12 रेक 13, कौन सा ऑप्शन होगा, 13 0 61, नियरेस्ट में कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। नियरेस्ट ने पूछा हमसे, अगर आप 405 की इसमें मल्टीप्लाई करने चले जाओ सीधा सीधा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई देखो, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और एक निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1944 रुपए। समान राशि पर 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले आपको दिया है कितना, रेट 15% है और टाइम दिया है 2 साल। 2 साल हमसे पूछा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बताओ मुझे 15% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, परसेंटेज में 32.25% यही होगा। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट होता है रेट गुणा टाइम, 15 दूनी 30 ये होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनका दोनों का अंतर कितना है, 2.25% और अंतर दिया कितना है, अंतर आपको दिया है 1944 रुपए। यहां तक की बात में किसी मेरे दोस्त, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ भाई। आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको सक्सेसिव कैलकुलेट करना है और डिफरेंस निकालना है। 2.25% की वैल्यू 1944 है, 1944 वैल्यू है कितने की, 2.25 की। आपको क्या बताना है, समान राशि पर 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। हाँ 2 साल है यहां पे की दर से 2 साल का, 2 साल लिख लेना भाई, 2 साल तो 10% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होता है सक्सेसिव में, 21 होता है।
पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो, पॉइंट खत्म हुआ आपका। 25 का नंबर 225 और 25 चौक 100, ये हो गया। 9 से इसे काट लूंगा, 9 दूनी 18, 1, 9 एकम 9, 5 और 9 छिक 54, ये आ गया। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करोगे? 4 की 216 में कर लो, कितना आएगा? 864, और मल्टीप्लाई बचा आपका 21, ये होगा। आप यूनिट डिजिट भी देख लो, 1 गुना 4 कितना होगा? 4। लास्ट में आपका ऑप्शन में आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस हिसाब से करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो कैसे होगा? आपके पास है 21 गुना 864, 864 को लिख सकता हूं 800 प्लस 60 और प्लस 4, ये लिख सकता हूं। 21 अटे होता है आपका 168, यानी 00, 21 छिके होता है 126, 12 60 और 21 चौक होता है आपका 84, ये होगा भाई। 4, 8 से 14, 1, 8 2 10 11, 16 1 17 और 1 18, कितना आ गया? 18 144, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश क्या करो ऐसे क्वेश्चन में कि आप यूनिट डिजिट देख लो, हो सकता है यूनिट डिजिट से मिल जाए, मेरा पीछे छूट जाए पूरी कैलकुलेशन करने से। क्लियर है? नेक्स्ट 7200 रुपए की राशि पर 2 सही 2/5 साल के लिए कितना है? 2 सही 2/5 साल 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना ब्याज होगा? टाइम है आपके पास 2 सही 2/5 साल, इसे लिख सकता हूं 1 साल, 1 साल और 2/5 साल, ये लिख लूंगा भाई। पहले साल के लिए रेट 20%, दूसरे साल के लिए भी रेट 20%, और तीसरा साल पूरा ना होगा, कितना है? 2/5, तो 20 की से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 चौक 20, रेट आपकी निकल के आ गई 8%। क्लियर हुई बात? आप इसमें सक्सेसिव लगा लो, 20% का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है? 44%। 8 में और लगाना है, इसे ऐड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से भाग दे दूंगा। 44 और 8 कितना होता है? 52, प्लस 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32 और 3 35, और 100 से भाग देना है तो कितना आएगा? पॉइंट यहां आएगा, यानी 55.52% आपका कितना निकल के आ गया? सक्सेसिव आ गया निकल के। मिटा दू इसको, 55.52%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल का जो भी आपने सक्सेसिव चेंज निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी 55.52% में मल्टीप्लाई कर दो, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। परसेंट से क्या हुआ? 2 जीरो खत्म। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 72 की 55.5 में, इसे लिख सकता हूं 50 प्लस 5 प्लस 0.5 लिख लू, इसे 0.52 को 0.5 लिख लिया। जो भी आंसर आएगा उससे हल्का सा आपका आंसर बड़ा होगा। करो कैलकुलेट। 72 गुना 50 कितना होता है भाई? 72 गुना 5 होता है 360, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36। अगर 72 गुना 5 360 है तो 50 होगा तो कितना होगा? 3600, 3600 हो गया। 72 गुना 5 कितना होगा? 360, और 72 गुना 0.5 कितना होगा भाई? अगर 72 की 0.5 में करूं, अगर 0.5 ना होता कितना होता? 360, लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट कहां जाएगा? यहां पे, यानी 36 और ऐड कर दो आप। 6 3 6 9, 6 3 9 और 3 कितना आ गया? 3996 से हल्का सा बड़ा आंसर होगा। हल्का सा बड़ा आंसर कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर डी 3997 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। एक निश्चित राशि 2 सही 2/5 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज में 15% की दर से 4205.5 हो जाती है, तो आपको क्या बताना है? योग, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है। क्या आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दूं? होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अगर किसी से नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको करके बता दूंगा। ऐसे ही होगा, 2 सही 2/5 साल है, 1 साल 1 साल और 2/5 साल कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सही 5/7 वर्षों के लिए 14% की दर से 1000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है?
टाइम है आपके पास 2 से 5/7 साल। इसे क्या लिख सकता हूं, 1 साल, 1 साल और 5/7 साल, ये लिख लूंगा। रेट है आपकी कितनी, कितनी है रेट भाई, अरे यार 1 साल, 1 साल और 5/7 साल, ये है रेट। आपको दी है 14%, यानी पहले साल के लिए 14, दूसरे साल के लिए भी 14 और तीसरे साल के लिए कितना होगा, 5/7 का 14, कितना आ गया 10%, ये आ गया। सक्सेसिव निकाल लो, 14 और 14 का सक्सेसिव कितना होता है, 2 बार ऐड करेंगे, 14 दूनी 28, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 196, तो पॉइंट कहां जाएगा यहां पर, यानी 29.96। फिर आपको एक बार फिर सक्सेसिव लगाना किसमें, इसका और 10 का, +10 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 29.96 गुणा 10 अपॉन में 100, ये आएगा। 29.96 में जब 10 ऐड करूं कितना आ जाएगा 39.96, प्लस ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, फिर 100 से भाग दूंगा यहां आ जाएगा, यानी 2.996, ये आ जाएगा। कितना होगा 6, 9 6 15, 9 9 18 1 19, 39 2 41 और 1 42, तो आपका सक्सेसिव निकल के आएगा 42.956, 42.956 आपका सक्सेसिव निकलेगा। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है आपका 1000, 1000 का 42.956 कितना होगा परसेंट, 2 जीरो से, परसेंट से 2 जीरो, और जब आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कहां आएगा पॉइंट, यानी 4295, सॉरी 10,000 है ये, तो 4295 यानी 0.6 आपका करेक्ट आंसर होगा। 4295 के समथिंग कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 10% की दर से कितना हो जाती है, 29,282 हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से कैलकुलेट होता है। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। टाइम है आपके पास 4 साल और रेट होती है आपकी 10%। तो आप मुझे बताओ 10% की रेट से 4 साल का सक्सेसिव आपका कितना होता है, 46.41%। अगर आपका सक्सेसिव इतना होता है तो आपका अमाउंट कितना होगा, आपका अमाउंट होगा मेरे दोस्त 146.41%, यही होगा भाई। निकाल दो, आपका अमाउंट मिला है कितना 29,282 और परसेंटेज में आपका अमाउंट है 146.41, ये दिया है। हमसे पूछा है सेम राशि पर समान दर से समान दर से और समान टाइम के लिए कितना ब्याज, साधारण। तो ब्याज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज होता है रेट इंटू टाइम, 10 गुना 4 कितना होगा 40, तो 40% आपका कैलकुलेट करना है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, कैलकुलेट करो। अब मुझे दिख रहा है इसका 2 गुना है, कैसे, 14 दूनी 28, ये 14,000 है प्लस 641, 28,000 प्लस 641 का अगर मैं डबल करता हूं तो मेरा आएगा 1282, और 28,000 में मैं 1282 जोड़ता हूं कितना आएगा 29,282। आप ऐसे लगा ले करो अंदाजा, 2 चौक 8 कितना आ गया, यानी 8,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आया क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट, एक मूलधन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कितना बढ़ जाता है, 21% बढ़ जाता है, तो 1,000 पर समान ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें पूछ रहा था, लेकिन इस बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है और आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई मूलधन है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना बढ़ जाता है, 21% बढ़ जाता है। किस रेट से 2 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है। 10% का अगर मैं 2 बार सक्सेसिव लगाता हूं तो क्या आता है मेरा निकल के, देखना 21% आता है क्या, 10 और 10 20 और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचा 1, 21 आ गया। यानी अगर आपकी रेट कितनी थी 10%,
रेट आपकी निकल के आ गई 10%। अगर आपको 21% की जगह आपसे बोल दिया जाए कि कोई मूलधन 2 वर्षों में कितना हो गया 44%, तो रेट कितनी होगी आपकी 44% बनता है 20% से मिलके, ये होगा। आपसे बोल दिया जाए कि 44% की जगह आपका मूलधन कितना बढ़ गया, आपका मूलधन बढ़ गया 10.25%। 10.25% 2 साल में किसका बढ़ता है 5% का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 1 साल की कितनी होती है 5%। ये आपको मन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई बात, आपका टाइम निकल गया, टाइम है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 10%। कैलकुलेट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल आपका 1000 है और टाइम आपके पास 2 साल है और रेट है आपकी कितनी 10%, तो कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, नहीं टाइम है आपके पास 4 साल और रेट है आपकी कितनी 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 40%। करो कैलकुलेट, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10 गुना 40 यानी 400 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मूलधन 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितना बढ़ जाता है 50% बढ़ जाता है। समान दर पर 3 वर्षों के लिए 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस बार मूलधन 5 वर्षों में किस रेट से किससे बढ़ा है, साधारण ब्याज से। मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 साल में कितना बढ़ रहा है 50%, तो 1 साल में कितना होगा, सिंपली कैलकुलेट होता है 1 साल में 5 से भाग दे दूं कितना आ जाएगा 10%। और 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को क्या कहता हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर कहता हूं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10%। समान दर पर 3 वर्षों के लिए 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, टाइम कितना है 3 साल, तो 10% की रेट से 3 साल का सक्सेसिव यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 33.1%। किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल है आपका 20,000, मल्टीप्लाई कर दो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 1 पॉइंट से 1 जीरो और खत्म। अब आपको 20 की 331 में करनी है, 1 जीरो आएगी बाद में, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 तिये 6 कितना आ जाएगा 6620 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4167 रुपए। समान दर पर 4 से ही 4/5 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना है। टाइम है आपका 3 साल और रेट है आपकी 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 5 के 15 और 5 से काट लो कितना 20, यानी 20 रुपए का अगर आपका प्रिंसिपल है तो 3 का ब्याज मिला कितना हो गया अमाउंट 23, कितना हो गया 20 से 23 और कितना टाइम है 3 साल। जितना टाइम होता है उतनी में पावर लगा दूंगा, ये आ गया। 20 का क्यूब कितना होगा 8000 और 23 का क्यूब होता है 12167। याद है ना क्यूब आपको 12167। 8000 रुपए आपने लगाए और ब्याज मिला आपको कितना, माइनस कर दूं 7 6 1 में से 0 का 1, 12 में से 8 गया 4, ब्याज मिलता है आपको 4167 रुपए और ब्याज मिला कितना आपको 4167 ही रुपए आपको ब्याज मिला है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो प्रिंसिपल आपका कितना था, प्रिंसिपल ओरिजिनल आपका 8000 ही था। आई बात समझ। फिर हमसे पूछे समान दर पर 4 से ही 4/5 वर्षों के लिए समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कैलकुलेट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है P गुणा R कितनी है 15% और T कितना है इस बार टाइम 5 चौक 20 और 4 24/5 कर दो सोल्व। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 5 तिये 15, यह आता है आपका 80 गुणा 24 तिये 72, मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 आएगा। 8 दूनी 16, 8 से 56 और 1 57, यानी 5760 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली चलो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलूं नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर 21% की दर से
2 साल का कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1160 2.5 है। समान दर और समान अवधि के लिए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। टाइम है 2 साल और रेट है 21%। टाइम 2 साल और रेट 21% है तो कितना सक्सेसिव होगा। सक्सेसिव आपका होता है 46.41%। कर लोगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 42, 21 21 42 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना, भाग करूंगा इतना, 42 और 4 कितना होता है 46.41 आपका निकल के आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कुछ डेटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1160 2.5 और मिला कितना है 46.41 ये मिला है। क्या पूछा है हमसे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम, यानी 21 गुणा 2 कितना हो जाएगा 42% की वैल्यू आपसे पूछी है। नीचे दो पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 कम है तो ऊपर 0 लगा लूंगा, पॉइंट हट गए। अब आप मुझे बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 4600 को मैं लिख सकता हूं 4000 प्लस 641 ये लिख लूंगा। अगर मैं इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 लाख के समथिंग पहुंचेगा। ये है 1 लाख और 60,000 25, 1,16,025, 25 चौक 100 यानी 1 लाख और 25 की मल्टीप्लाई करूंगा 25, 25 एकम 25 2, 25 चौक 100 और 2 102 यानी 10, 25 छिका 150 और 10 160। देखना इसका योग यही बनता है क्या 1,16,025, यानी सीधा सीधा किसका मल्टीपल है 25 का, 25 का। तो 25 गुणा 420 करना है, 420 को लिख सकता हूं 400 और प्लस 20, 25 चौक 100 यानी 10,000 और 25 दूनी 50 यानी 500। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी 10,500 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 12,000 की राशि को 15 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक दर से निवेश किया जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, आपसे पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या है और परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि सक्सेसिव चेंज क्या है। टाइम है 15 मंथ, कितना 15 मंथ, और आपको 6 मंथ पे कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, कर लो कैलकुलेट, 6 दूनी 12, 3/6 यानी से लिख सकता हूं 1/2, तो कितना हो गया 2.5, 2 सही 1/2 होगा। रेट कितनी है 10%, लेकिन 10% रेट 12 महीने की है तो हमें 6 मंथ की चाहिए तो कितनी आ जाएगी 1/2 कर दो यानी 5%। ये होगा भाई। आपके पास टाइम है 2.5, 1 साल 1 साल यानी 2.5 पीरियड है तो एक और कितना आधा। पहले आधे पीरियड के लिए कितनी है 5%, फिर अगले 6 मंथ के लिए कितनी है इतना, ये 6 और ये 3 मंथ, ये तभी तो 15 मंथ होंगे, 6 6 12 और 3 15। अगर 6 मंथ के लिए 5% है तो 3 मंथ के लिए कितना होगी 5 का भी आधा हो जाएगी यानी 5/2%। अब आपको इसमें सक्सेसिव लगाना है। 5% का आपको सक्सेसिव पता है कितना होता है 10.25, इसमें लगा दो 5/2 प्लस 10.25 की 5 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, नीचे 2 है और 100 आ जाएगा, कर लो सोल्व। इसे ऐसे का ऐसे ही रहने दो, 10.25 प्लस एलसीएम ले लो 200, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 500 प्लस 10 की से मल्टीप्लाई करो, 10 पंजे 50, 10.25 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करोगे 10 पंजे कितना आएगा 50 और 25 पंजे होता है आपका 125 यानी 1.25 कितना आएगा 51.25 ये होगा। ऐड कर दो 10.25 में जब आप 551.25 को पहले आप 2 से भाग दो, कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 2 सते 14, 1 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 2 दूनी 4 1 5 ये आ जाएगा। पॉइंट कहां पे आएगा आपका, पॉइंट 2 पहले यहां था और 100 से जब मैं भाग दे दूं पॉइंट आ जाएगा 2.75। तो आपको ऐड करना है 2.75 और कितना 625 कितना आ जाएगा, ये 625
और 5 5 10, 7 2 और 1 10 और 10 और 2 12 1 13, यानी आपका आंसर आएगा 13.00625। कौन से नियरेस्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर 13.1 होगा। 13.1 कहां से हो जाएगा? पॉइंट के बाद देखो कितने बाद जीरो है। अगर यहां होता 13.6 तो आप लिख सकते थे। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट। अर्धवार्षिक गणना की गई, ये एग्जांपल है आपके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। 10% की दर से अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या है? अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है, आपको रेट दी है 10%, तो आपको अगर अर्धवार्षिक करना है तो कितनी हो जाएगी? 5%। यानी अर्धवार्षिक है तो एक साल में कितने होते हैं? 6 महीने के 2 पीरियड। तो 5% की दर से 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, कितना होता है? 10.25% आपका प्रभावी दर होती है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आधे लोगों को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, समझ रहे हो बात? नेक्स्ट, 2 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज से 31,250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? करो सोल्व भाई, रेशियो लगा लो। 2 साल है, कितनी रेट है? 12%, यानी 1 साल, 1 साल और 2/3 साल। पहले साल के लिए 12%, दूसरे साल के लिए फिर 12%, और तीसरे साल पूरा ना होकर 2/3 है तो इसका 2/3 कर दूंगा। कितना आ गया? 2 चौक 8, ये आ जाएगा। 12% क्या होता है? 4 × 12 और 4 × 2500, ये भी 3/25। ये होता है 4 दूनी 8 और 4 से काटूंगा 25, इतना होगा। आ रहा है समझ? अब देखो, लगा लो रेशियो, कितना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 25 था, 3 का ब्याज मिला, कितना होगा? 28। सेकंड में भी इतना ही होगा, 25 से 28, और तीसरे में था 8%, यानी 2/25, तो कितना हो जाएगा? 25 से 27, यही होगा। 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब आपका होता है 15,625, यही होता है 15,625। अब आप एक चीज बताओ, 28 का स्क्वायर होता है 784, मल्टीप्लाई करनी है आपको कितने में? 27 में। 27 चौक 108, 10, 27 8 216 और 10 226, 22 और 27 7 189। 189 में जब 22 जोड़ूंगा मैं, कितना आएगा? 9 2 11, 18 2 20 21, यानी 211। ये आ गया आपका 211 68, 211 और 68, इतना आ जाएगा। आपने लगाए थे 15,625 रुपए, आपको अमाउंट मिला 21,168, तो ब्याज कितना मिला? माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया कितना? 4, और 11 में से 6 गया कितना? 5, 20 में से 15 गया 5, 5543 आपका ब्याज निकला। लेकिन आपने पैसे कितने लगाए थे? 31,250, 15,650 की जगह 31,250, और आपको पता ही है कि इसका कितना होता है? डबल, तो ब्याज का भी आपका डबल हो जाएगा। कर दो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 5 10 11, यानी 11,086। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, इन्हें और कर लो, फिर आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किस राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना है? 1545 रुपए है। टाइम है आपके पास 1 साल है, 1 साल, और रेट आपकी 12% पर ईयर है। कितना है? पर ईयर। लेकिन हमें क्या चाहिए? आधे साल की, यानी कितनी हो जाएगी? 6%। ये बात है। 1 साल में 6 महीने कितने पीरियड होते हैं? 2 पीरियड होंगे, तो 6% का जब आप सक्सेसिव लगाओगे 2 बार, कितना होता है? 12.36। ये होता है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार 6 और 6 की गुना करेंगे, भाग देते हैं किससे? 100 से। 12.36 की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? 1545। क्या पूछा आपसे? किस राशि पर, यानी आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो 100% की वैल्यू पूछी है। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो और लगा दूंगा, ये आ जाएगा 4 3 12 और 4 9 36, 4 से काटूं कितना आएगा? 25। आ रही है बात समझ?
अब देखो 309 का कितना गुना है, 9 पंजे 45 और 3 पंजे 15, कितना गुना, 5 गुना। 5 गुना 25 कितना होगा, 125, और पीछे 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा दूंगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 12500 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, 10% की दर से अर्धवार्षिक रूप से किसके लिए संयोजित होता है जहां टाइम कितना है, 1/1/2 साल आपका टाइम है। ठीक है दोस्त, तो टाइम है आपका 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब होता है 12 + 6 यानी 18 मंथ, 18 मंथ है। और ब्याज आपकी अर्धवार्षिक है। 18 मंथ में 6 के कितने पीरियड होंगे, 3 पीरियड आपके होंगे। रेट अगर 10% थी तो अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, इतनी होगी। 5% का आपको 3 बार सक्सेसिव लगाना है, कितना होता है 15.7625, यही होगा ब्याज होगा। ये कितना ब्याज मिला है आपको, ब्याज मिला है 2522 रुपए। और क्या पूछा है आपसे, मूलधन क्या है यानी प्रिंसिपल क्या है, यानी 100% की वैल्यू आपकी कितनी होगी, कर दो। पॉइंट है, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो कितनी हो जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4, पॉइंट खत्म हुआ आपका। अब आप इसे पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। 25 6 का 150, 7 6 25 75, 125 यानी 25 पंजे 125, और 25 चौक कितना होता है 100, और काटूंगा 5 चेकम 5, 1 3 5 दूनी 10, 1 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, नहीं 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 3 5 अंक 30 और 5 एकम 5, ये आ गया। 5 से इसे काट लूंगा, इतना आ गया 5 दूनी 10 यानी 2000, ये आ जाएगा। उसके बाद 1261 का 2522 कितना होता है, डबल, डबल होता है भाई। क्या बचा, 2 गुना 4 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, और 3 जीरो है तो 3 जीरो और लगा दूंगा, यानी 16000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 20,000 को चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर 20% की दर से निवेश किया गया तो 2 वर्षों के ब्याज बाद ब्याज क्या होगा। रेट आपकी कितनी है, 20%, वार्षिक है लेकिन, और टाइम आपको दिया है कितना, 2 वर्ष। यदि टाइम आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मतलब है यानी आपके पास 24 मंथ है, और 24 मंथ में 6 मंथ के कितने पीरियड होंगे, 4। रेट अगर आपकी 12% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी, आधा। तो आपको क्या चाहिए, 10% की दर से 4 वर्षों का यानी 4 पीरियड का सक्सेसिव कितना होता है, 46.41। प्रिंसिपल आपका 20,000 है, इतना है भाई, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया 46.41%, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट करो, परसेंटेज से 2 जीरो, इस पॉइंट से ये 2 जीरो, इसका डबल कर दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 चौक 8 1 9, यानी आपका आंसर होगा 9282। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, ठीक है भाई। अब चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। टाइम कम है इसलिए आपको बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, कर लो। एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज 320 है। चक्रवृद्धि ब्याज समान अवधि के लिए समान राशि पर और समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कितना है, 384। आप मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल है और यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल 2 साल और 3 साल में कभी चेंज होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट हर साल में बराबर बराबर कैलकुलेट होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है कितना, 320, कितने सालों में, 2 सालों में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसका आधा यानी 160 होगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 160, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में बिल्कुल इक्वल होते हैं। आई बात समझ। फिर हमें दिया है समान ब्याज दर पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 384। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट
320 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 384, तो दूसरे साल पर ब्याज लगने से पहले सिंपल इंटरेस्ट है, यानी इस पर ब्याज लगा होगा कितने का 320 ऐड हुआ है, टोटल ऐड है, योग है, और ब्याज है 384, यानी कितना होगा 320 माइनस कर दूंगा, यानी आपका ब्याज होगा 64 रुपए। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 64, और ये 64 का ब्याज किस पे लगेगा 160 पे, 160 पे, तो 100 पे कितना, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। 16 चौक 64, जीरो से जीरो खत्म हो, कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी निकल के आती है 40%। आया कंसेप्ट समझ? नहीं आया तो ऐसे देख लो, मैंने मान लिया आपका प्रिंसिपल 100 है, रेट आपकी 10% है, टाइम आपका 2 साल है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल 100 था, रेट आपकी 10% यानी 1/10 है, पहले साल 1/10, दूसरे साल भी 1/10 ही होगी, 100 का 1/10 कितना होगा 10, 100 का 1/10 कितना होगा 10, ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरे साल पर ब्याज लगेगा कितना 1/10 से, तो कितना हो जाएगा 10 का 1/10 कितना 1, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों को ऐड कर 10 और 10 20 और 1 21, चाहे आप निकाल के देख लो 100 रुपए पर 2 साल का 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 21 होता है। तो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। देखो सेम रेट थी यहां पे भी 1/10, आप इससे ऊपर भी जाओगे, यहां पे भी जाओगे, यहां पे भी 1/10 थी, यानी 100 का अगर आप 10% निकाल दो कितना होता है 10। मुझे क्या चाहिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का 40% कितना होगा 160, प्रिंसिपल का 40% होगा आपका 160, यही होगा भाई, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 चौक 16, और ये परसेंटेज है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, तो प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, अपने से करना। अब देखो एक क्वेश्चन और बस, 10,000 से 2 वर्ष पर 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है जब ब्याज हाफ ईयरली और ईयरली कैलकुलेट होता है। टाइम कितना है 2 साल, रेट है आपके पास 20%। जब आप पहले हाफ ईयरली काउंट करोगे, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो टाइम कितना हो जाएगा इसका डबल, 4 पीरियड होंगे, क्यों होंगे 12 दूनी 24 मंथ होते हैं, और 24 मंथ में यानी कितने 6 महीने कितने पीरियड होंगे 4, रेट आपकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10%, तो 10% की दर से 4 बार आप सक्सेसिव लगाओ, कितना होगा हाफ ईयरली में 46.41%, ये होगा। और ईयरली में क्या होगा, ईयरली में होगा 20% की दर से 2 साल का, 20% की दर से 2 साल कितना होता है 20 का 20 में सक्सेसिव लगाऊं कितना आता है 44%। हमें दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ है, घटा देंगे 2.41% है, किसका प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का निकाल दो, 10,000 का 2.41% कितना होगा, ये आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, इस पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म, कितना निकल गया 241 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा जब प्रिंसिपल 12,000 रुपए और रेट कितनी है 20%, कितने महीनों का 18 महीनों का, 18 मंथ का। तो पहले हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, फिर करेंगे ईयरली। टाइम है आपके पास 18 मंथ, कितना है दोस्त, टाइम है आपके पास 18 मंथ। 18 मंथ को क्या लिख सकता हूं, 1 साल प्लस 6 महीने, रेट आपके पास 20%, 1 साल और 6 महीने, पहले साल के लिए रेट 20% और 6 महीने के लिए कितनी होगी 10%। जब आप इनका सक्सेसिव लगाएंगे तो 20 और 10 30 और 20 गुणा 10 100 200, यानी आ जाएगा आपका सक्सेसिव 32%, ये होगा। जब आप ईयरली काउंट करोगे तो कितना होगा भाई, ईयरली काउंट करोगे, हाँ ये ईयरली था, और इधर करेंगे हम हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली में क्या होगा, 18 मंथ में कितने पीरियड होंगे 3, और रेट कितनी होगी आपकी 20% का आधा यानी 10। तो 10% का 3 बार जब आप सक्सेसिव लगाओगे
तो आपकी रेट निकल के आएगी, यानी सक्सेसिव चेंज आएगा 33.1%। कितना डिफरेंस है इनमें? 1.1% का। किसका निकालना है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपका कितना है? 12,000। तो 12,000 का 1.1% कितना होगा? परसेंट से 2 जीरो और इस पॉइंट से 1 जीरो और खत्म हुई, तो 12 गुणा 11 कितना होगा? 12 गुणा 11, 12 कम 12 और 12 कम 12 और 1 13। कितना ऑप्शन आंसर होगा? 132, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है 10 स्वीट एंड। मेरे द्वारा आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है, सारे टाइम मैंने आपको इसमें करा दी है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं फिर आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय रिजवान, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज अपने क्लास को ऑफ करते हैं, बाकी करेंगे कल। ठीक है।